किसान भाइयों नमस्कार। मैं एग्री एक्सपर्ट राजू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में बालियां निकलते समय या फिर निकलने वाली हो या निकलने की स्थिति धीरे धीरे आ रही हो तो ऐसे समय में आपको एक खाद बताऊंगा। इसका प्रयोग कर लेते हो तो आपकी पैदावार का 5 से 10-15% तक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब आज के इस वीडियो में जो खाद बताएंगे इससे कई कार्य हमारे गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, इसके अंदर तना मोटा मजबूत होगा, इसके साथ में जड़ों का विकास होगा, बाली जल्दी निकलेगी और बाली की साइज बढ़ जाएगी, दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार होगा। मतलब जो खाद बताऊंगा उससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे और खर्चा सिर्फ थोड़ा सा आएगा, आपकी पैदावार भी बढ़ाएगा। तो चाहिए वो खाद आपको डालनी जरूर है। अब मैं आपको बताऊं, लगभग गेहूं की दूसरी सिंचाई के बाद में हम मान के चलते हैं लगभग 50 से 60 दिन के आसपास में इस खाद का प्रयोग करना है आपको। किसान भाइयों वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक एक बातें सुनिएगा। आपको वीडियो पसंद आ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों तक तो शेयर जरूर करिएगा। अब आइए हम बात करते हैं आपको लगभग गेहूं के दूसरी सिंचाई के बाद यानी 50 या फिर 60 दिन के आसपास में सबसे पहले क्या प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना दे ऐसी खाद चाहिए जो जड़ों का विकास करे। अब जड़ों का विकास होगा, तना मोटा मजबूत होगा तो विपरीत परिस्थिति के लिए हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। जो भी पोषक तत्व हैं जब जड़ों का विकास होगा तो खींचकर, क्योंकि गेहूं के अंदर अब कई सारे कार्य होने हैं, उसमें कल्लों का फुटाव तो नहीं होना है लेकिन ग्रोथ होनी है, उसमें बालियां आएंगी, उसमें दानों का भराव होगा। तो अगर आपका दाना सूख जाता है, काला पड़ जाता है तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लगभग गेहूं की दूसरी सिंचाई के बाद ये 50 या 60 दिन के आसपास में आपको लगभग में करना है। मैग्नीशियम लेना है 5 केजी आपको ले लेना है। इसके साथ में आपको सीवीड ले लेना है, ये भी आपको 5 केजी के हिसाब से इसका आपको मात्रा बनानी है। और इसके साथ में आपको यूरिया लेना है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। इन तीनों खादों का एक मिक्सर बनाना है और इसका आपको खेत में छिड़काव कर देना है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लगभग जब तीसरी सिंचाई करें, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के आसपास, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के आसपास, तीसरी सिंचाई 50, 55 या 60, 65 दिन के आसपास में किसान भाई करते हैं जिससे हल्की मिट्टी है। तो अगर आप दूसरी सिंचाई पर भी नहीं डालें, तीसरी सिंचाई पर आप डाल दें इन तीनों खादों को, खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों का विकास होगा, तो तना जो होता है तना मोटा मजबूत हो जाएगा जिससे कि विपरीत परिस्थिति में आपका पौधा खड़ा रहेगा, फसल गिरेगी नहीं। ठीक, और बाली जब निकलने की अवस्था आएगी तो जल्दी बाली निकलेगी और उसकी साइज बढ़ जाएगी और बाली के अंदर दानों का भराव भी ज्यादा से ज्यादा होगा और इससे कई ज्यादा % की मात्रा बढ़ जाती है। दाना मोटा लंबा वजनदार और चमकदार होने की, काला पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती है पौधा और दाना सूखने की, तो ये बहुत ज्यादा असर डालता है। अब इसके बाद में एक और खाद बताऊंगा, या तो आप इस खाद को प्रयोग करिएगा लगभग 60 से 70 दिन के आसपास, या दूसरी खाद, दो खाद बताऊंगा, दोनों में से एक का प्रयोग तो जरूर करना है आप सभी को। लगभग आपको 60 से 70 दिन के आसपास में आपको लेना है इफ्को का ह्यूमिटस। इसको लेना है, ये 100% जैविक खाद है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, एनपीके का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके साथ जिंक, इसके साथ इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और इसके साथ में आयरन और सिलिकॉन, कोबाल्ट, इसके साथ में इसमें बोरॉन, ये सब जो मात्रा होती है इसके अंदर पाई जाती है। और जो हमारे गेहूं के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कुछ कार्य कुछ चीजों के लिए जो खाद होती है बहुत ही ज्यादा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पौधे में जाकर कार्य करती हैं। इससे गेहूं के अंदर बालियों की साइज बढ़ जाती है, दानों का भराव अच्छे से हो जाता है, दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार हो जाता है। अगर आपको प्रयोग करना है 200 से लेकर 250 ml 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर पूरे 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे करना है। एक स्प्रे करोगे किसान भाइयों, आपको इसका बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर ये भी 50, दूसरी जो खाद बताइए 60 से 70 दिन के आसपास, इसके साथ में अगर आप ये ना प्रयोग करो तो एक खाद और बता रहा हूं, ये भी आप 60 से 70 दिन के आसपास में इसका भी आपको स्प्रे ही करना है। ये आता है 6 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स के नाम से, इसको आपको लाना है और इसका आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और नैनो यूरिया लेना है आपको इफ्को का 3 से लेकर 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसका आपको प्रति एकड़ के अंदर स्प्रे कराना है। इसके अंदर 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसल के अलग अलग चीज कार्य में अलग अलग सहायता करते हैं। इसके अंदर फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज और भी कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे पौधे के अंदर इनकी पूर्ति हो जाती है, बालियां निकलती हैं, जल्दी निकल आती हैं
इसके साथ में बाली की साइज बढ़ती है, दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार होता है, दाना काला नहीं पड़ेगा, दाना सूखेगा नहीं। कुल मिला के आपकी जो पैदावार है 5 से 10-15% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके पैदावार को सबसे ज्यादा कुछ बचा सकता है और बढ़ा सकता है तो बाली, उसके अंदर दाने। चाहे फिर अभी तक आपने कितना भी मेहनत किया हो, अगर यहाँ पर आपके गेहूं की फसल के अंदर बाली तो आती है, किसान भाई को आपने देखा होगा कई सारे किसान भाइयों की ऐसी फसल होती है कि बाली रहेगी, उसके अंदर दाना नहीं बैठेगा, दाना नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। लास्ट की जो 2 खाद बताए हैं इनमें से किसी एक को आप प्रयोग कर सकते हैं, और पहली जो मैंने आपको 50 से 60 दिन के आसपास में बताई है उसको पहले प्रयोग करना है, और 60 से 70 दिन के आसपास में 2 खाद बताई, दोनों में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। आपको रिजल्ट बेहतरीन जबरदस्त शानदार मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आ जाए मेरे प्यारे किसान साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।